बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वियर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वियर्स, हमने एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसकी पहली दो एक्सरसाइज हम डिटेल से देख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो है ये हमने स्टार्ट की हुई थी और इसका हमने एक लेक्चर देखा। उस लेक्चर में हमने देखा कि फिज़िकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह देखते हैं, और फिज़िकली अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते थे तो हमने उसको कहा था कि फिज़िकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम कहते हैं, उससे जो डायग्राम बनते हैं उसे कहते हैं अर्जेंट डायग्राम। ठीक, तो चलिए आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे देखते हैं। ठीक, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे, उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसी लेक्चर में शामिल होगा हमारा डिमाइवर्स थ्योरम। तो आज के इस लेक्चर में हमारे दो टॉपिक्स शामिल होंगे कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि डिमाइवर्स थ्योरम जो है वो क्या है और किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूटिलाइज होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जहाँ पे x और y जो हैं ये इंटीजर्स हैं और आयोटा जो है वो सबको पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। इसे हम देखते हैं, फिजिकली देखते हैं, यानी इसकी हम अगर अर्जेंट डायग्राम बनाना चाहें तो देखिएगा, लेट्स से ये रियल एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है ये x, y, यानी इसी को आपने देखा हुआ है कि हम इसे एक पेयर की शक्ल में, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, मैंने मान लिया कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये उसकी पोजीशन, यानी ये अर्जेंट डायग्राम। डन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास x है, ठीक, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास y, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक x है। अच्छा, तो अगर हमने इस पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले हम x अलोंग रियल एक्सिस जाएंगे, कवर करेंगे, ठीक, फिर हम y स्टेप्स जाएंगे अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, अच्छा, एक बंदा कहता है नहीं भाई मैंने तो पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक, तो मैंने पहुंचना भी यहाँ पे है, तो फिर चलना उसने ओरिजिन से है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसे हमें कोई डायरेक्ट रास्ता बताना पड़ेगा। अब अगर हम डायरेक्ट रास्ता बताएंगे तो कोई ना कोई पोल हमें लेना पड़ेगा, तो वो फिर ये हम कहेंगे भाई यहाँ पे आप खड़े रहें, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट P से आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, यानी इधर से आपने सीधा इधर सीधे चलना, ठीक है। ये जो हमारे पास है दिस इज द पोल। भाई इस पोल के साथ साथ आप जाते जाओ, आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ। अब वो कहेगा भाई कितना जाना है, वो तो हमने बता दिया, इस पोल को देखो, ये डायरेक्शन इसका मतलब डायरेक्शन बताता है। पोल जो है ना उसकी डायरेक्शन के लिए हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल देखेंगे, बता देंगे भाई इस एंगल के साथ आपने ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ, इस एंगल के साथ आपने चलते रहना है, ठीक। अच्छा, और दूसरी बात होती है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो z का मॉड होता है, उसे आप r भी कह सकते, ठीक। तो फिर अगर वो अलोंग रियल और अलोंग इमेजिनरी एक्सिस नहीं जाना चाहता, वो एक ही डायरेक्शन में चलना चाहता है, तो फिर उसे ओरिजिन से स्टार्ट लेके इस पॉइंट को देखते हुए इस पोल के साथ जाना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए फिर दो चीजें होंगी, भाई इस पोल का एंगल कितना है, यानी डायरेक्शन कितनी है, और उसे यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप्स आगे जाना है, कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, तो वो फिर हमारे पास थीटा होगा, आर होगा। यहाँ भी दो चीजें थी,
अलॉन्ग रियल एक्सिस एक्स और अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस वाई उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा। यहाँ पे दो चीज़ों का जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमारे पास डायरेक्शन है यानी थीटा और दूसरा डिस्टेंस, तब वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। डन। अच्छा, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है कि ये तो हम जाहिर कर रहे हैं ना, कार्टेशियन फॉर्म है, अलॉन्ग एक्स है, इमेजिनरी है, और ये अलॉन्ग रियल इमेजिनरी एक्सिस है, ये अलॉन्ग रियल एक्सिस है। तो हमें ये इसकी भी तो कोई ना कोई जो है वो इक्वेशन वाली फॉर्म चाहिए होगी ना, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी भी तो चाहिए होगी ना। तो वो जो फॉर्म बनेगी उसे हम कहेंगे पोलर फॉर्म। अब वो हमने बनानी है, कैसे बनेगी चेक करिएगा। यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक y है, ये वाला y है, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ, ठीक। अच्छा, यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास y। अच्छा, अब अगर देखें ये x एक्सिस, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक, मतलब x और y एक्सिस हैं, तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये इसके साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। और राइट एंगल जो ट्राई एंगल होती है ना, उसमें हम तीनों साइड्स के नाम रखते हैं, उनके नाम हमारे पास फिक्स्ड होते हैं। ये जो 90 के अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। ये हमारे पास जो जिसके ऐसी साइड जिसके दोनों साइड्स पे एंगल्स होते हैं वो हमारे पास बेस होता है, और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। ठीक, इन चीजों का आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। अच्छा, अब मुझे देखना है कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r और थीटा क्या आएगी। क्यों? अगर पोल के साथ जाना है तो आपको थीटा और r का पता होना चाहिए, अगर आपने कार्टेशियन के साथ जाना है फिर आपको x और y का पता होना चाहिए। सो x और y तो हमने खुद से लिए हुए हैं कि अलॉन्ग रियल एक्सिस x है, अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस y है। हमें चाहिए अलॉन्ग पोल, अलॉन्ग हमें पोल चाहिए, तो पोल के साथ हमें थीटा भी चाहिए और आर भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो वो हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा चाहिए, ठीक। तो वो देखिएगा कैसे। अगर हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम ओ रख लें, ये पी है, इसका नाम ए रख लें, ठीक, ओ ए पी। अगर आप इसमें देखें तो देखिएगा, अगर हमें एक्स चाहिए तो ये बेस है, ठीक है, ये हमें गिवन है आर, तो आप बेस का और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो आप बनाओ तो क्या बनेगी, कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब कॉस थीटा, थीटा तो हमें चाहिए, और बेस देखें हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है, ठीक, x की वैल्यू। अच्छा, अब यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम x की वैल्यू चाहिए तो देखिएगा x किसके इक्वल आ जाएगा, फिर r cos, ठीक, ये x की वैल्यू आ, ये x की वैल्यू आ, डन। अब इसी तरह देखिएगा, एंड अगर मुझे ये y की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास y परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो फिर हमारे पास बन जाएगा, देखें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा, tan थीटा, सॉरी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज sin थीटा। तो sin थीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास r है। तो अगर y की वैल्यू चाहिए हो तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा r sin थीटा, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, मान लीजिए कि इसका इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 है। सो 1 इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा वैसे का वैसा, और y की वैल्यू हमारे पास है r sin थीटा, ठीक। इसमें से अगर आप r कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। अब देखिएगा कि आपको कार्टेशियन के साथ नहीं जाना पड़ेगा, यानी एक्स वाई की जगह आपके पास आर और थीटा,
ठीक, तो आप अब देखें कार्टेशियन में अगर लिखना हो तो आपके पास x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म है, अगर आपने पोलर में जाना है तो आपके पास है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, तो इसे सिंपली भी लिखते हैं। बात इतना हमारे सिलेबस में यहाँ तक है, इंटर और एफएससी में हमारे पास यहाँ तक है। अब हम बात करते हैं कि डिमाइवर्स थ्योरम क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, उसका क्या काम है। ठीक, तो उसको हम देखते हैं डिमाइवर्स थ्योरम। जी, तो डिमाइवर्स थ्योरम उसकी हम बात करने जा रहे हैं। हम देखेंगे डिमाइवर्स थ्योरम है क्या और हमें इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या फ़ायदा होने जा रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिमाइवर्स थ्योरम। अच्छा, ये इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं। स्टेटमेंट, if z is equal to r cos theta plus iota r sin theta is any complex number in polar form, then z raised to power n can be written as r cos theta plus iota r sin theta whole raised to power n। अब ये तो हमने दोनों साइड पे जस्ट पावर लिखी है, यानी अब डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई कैसे होगा। ये n पावर जो है, अब देखिए दोनों में से r कॉमन आ सकता है, या लिख लें r पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा r पावर n sin n थीटा। क्या हुआ भला कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में लिखा हुआ, उस सारे की पावर n है, वो n जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गई। मीन टू से कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर बहुत बड़ी है, आप उसे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग है, तो डिमाइवर्स थ्योरम कहते हैं आए आपका काम आसान कर देते हैं। आप पावर को लेने की बजाय आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखो पोलर फॉर्म में। वो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए फिर आप क्या करोगे, उसके बाद ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो पावर है इसे एंगल के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। मैं एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इज कॉल्ड डिमाइवर्स थ्योरम। चेक करिए, मसलन मैं इसे यूज करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ 8 प्लस 3 आयोटा और इस सारे की पावर लेट्स से 50। हाउ मच डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन इज कि इसको आप 50 टाइम्स इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मुश्किल, कितना लेंथी हो जाएगा। तो डिमाइवर्स थ्योरम कहता है इस तरह का काम मैं आपका हल कर देता हूँ। अब ये तो फिर भी आप किसी हद तक निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 4 प्लस 8 आयोटा पावर लेट से ले लें 1/3, नाउ व्हाट विल यू डू। यहां पर कैलकुलेटर में भी इसके एडिशन नहीं है, सही, तो फिर आप जो है इसके लिए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप सॉरी ही बोलेंगे।
लेकिन डिमाइवल थ्योरम आपको कहेगा नहीं, मैं आपका हर मसला हल कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए डिमाइवल थ्योरम अपनी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट बताएगा। वो कहेगा भाई पहले आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर को आपने सिंप्लीफाई करना है ना, उसे प्लीज़ आप ऐसा करें पोलर फॉर्म में ले जाइए। जब आप उसे पोलर फॉर्म में ले जाएंगे तो फिर आपका मसला वो हल कर देगा। तो आप वो पावर नीचे एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आप उसे दोबारा से ले आइएगा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, तो वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस तरह से कार्टेशियन से पोलर में जाते हैं, किस तरह पोलर से कार्टेशियन में आते हैं। तो वो पिछले टॉपिक से वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। वो क्या है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर r cos थीटा ढूंढ ले उसकी जगह x लिख दें और r sin थीटा ढूंढ ले उसकी जगह y लिख दें तो वो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। अगर x आप और y हैं, आप r cos थीटा और r sin थीटा ढूंढ लें और वो फिर पोलर फॉर्म में आ जाएगी। वो बनाना आपको पता है, यानी x प्लस आयोटा y ये कार्टेशियन फॉर्म है और r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा ये हमारे पास पोलर फॉर्म, ये कार्टेशियन ये पोलर। ठीक, तो ये दो जो इक्वेशंस है दीज विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फिर डिमाइवल थ्योरम आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किया। अब इसे आप डायरेक्ट यूं भी लिख सकते हो, देखें इसमें से r कॉमन आ सकता है तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और सारे की पावर हमारे पास है n, और इसे हम लिख सकते हैं फिर r पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक, जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे लेक्चर्स में बताया है कि मैथमेटिक्स की एक डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स इज एन एजुकेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे हम चीज़ों को सिंपल बनाते जाते हैं, सिंपल बना, बहुत सी पेचीदा चीज़ें, बहुत सी मुश्किल चीज़ों को हम आसान बनाते जाते हैं। दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, इसको मैं और आसान करता हूँ। यही जो है ना, ये हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये r अगर बाहर ले लें तो cos प्लस आयोटा sin को सिस थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, सिस मतलब c स्टैंड्स फॉर, देखिएगा सिस थीटा, c स्टैंड्स फॉर cos प्लस i स्टैंड्स फॉर आयोटा और s स्टैंड्स फॉर sin। तो इसे आप सिंपली सिस थीटा भी लिखते हो, यानी cos प्लस आयोटा sin को आप सिस थीटा भी लिखते हो। सही, तो यानी यहाँ पे अगर आप देखें ये z इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म, ये पोलर फॉर्म, और इसे आप r सिस थीटा भी लिख सकते हैं। सही, तो दिस इज व्हाट यू कैन यूटिलाइज डिमाइवल थ्योरम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें यूटिलाइज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। तो वो लेक्चर लेने से पहले आप ये चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमने यहाँ पे पढ़ा हमने अर्जेंट डायग्राम पढ़ी, उसमें क्या हमने सीखा, उसमें देखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फिजिकली कैसे देखते हैं, यानी उसे प्लॉट कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने अहम पढ़ी वो हमने देखा कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म क्या होती है। ठीक, फिर हमने तीसरी चीज़ देखी डिमाइवल थ्योरम क्या होता है। ये तीन चीज़ें आप एक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, तो इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये मेरा लेक्चर उन लोगों तक लाजमी पहुँचाइएगा जो किसी भी वजह से एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं। ठीक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।